कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो मैं आपके पढ़ना चाहता हूँ। वैभव अग्रवाल ने लिखा है, सर आपका वीडियो देखने के बाद ही मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर पॉजिटिव हुआ। मुकेश लिखते हैं, लव यू सर। सौरभ सिंह चौहान ने लिखा है, सर मैं आपको 100% फॉलो करता हूँ, आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। किसी ने लिखा है, यूथ आइकॉन मतलब शिवम गोस्वामी। और कृष्ण कुमार ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के युवराज। तो बहुत सारी उपाधियां आपको दे दी लोगों ने, आपको कौन सी पसंद है? सर मुझे मतलब लोग जब इतना प्यार देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आंखें नम हो जाती है। इमोशनल बहुत हूँ तो बहुत दिल से सोचता हूँ चीज़ों को, दिमाग से नहीं सोचता, तो बड़ा अच्छा लगता है। और बस ऊपर वाले का धन्यवाद दिन में पता नहीं जितनी बार करता हूँ कम ही लगता है कि मुझे इस काबिल उन्होंने बनाया। मैं हमेशा कहता हूँ जितना मुझको दिया है मेरे दाता ने, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कृपा है ठाकुर जी की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। मेरे से ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे लोग, लीडर्स, बड़े पर्सनैलिटीज़, जितना मैं कमाता हूँ या जो भी आज मेरा लाइफ स्टाइल है, मेरी औकात नहीं है सर उसे। वो तो बस कृपा है ऊपर वाले की चल रही है, तो हम यहाँ बैठे हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू सो मच शिवम। बहुत सारा यूथ डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा है और उससे ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ा है। राइट। अ, क्योंकि हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर एज ग्रुप की अगर हम बात करें, 18 से 35 के बीच का बहुत सारा यूथ हमारे जी। साथ में है। और यूथ का अक्सर प्रश्न ये रहता है कि घर वाले नहीं मानते, पेरेंट्स को कैसे मनाएं। तो शिवम ने पेरेंट्स को कैसे मनाया, और जो यूथ अभी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है वो कैसे पेरेंट्स को मनाए? सर पेरेंट्स तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं मानते ना। अगर मैं बात करूं, आज हम्म। मैं बहुत सारी यूथ को देखता हूं, हम्म। वैलेंटाइन डे पे बड़े तैयार शेयार होके जाते हैं कि आज तो मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले आएंगे। हम्म। तो क्या वो पूछ के जाते हैं हम्म। कि पापा आज तिलक लगाओ माथे पे, आज तो मैं बहू लेके आऊँगा? सर जितने बचपन में लड़ाइयाँ हुई या जो भी चीज़ें, हम मोस्टली यूथ जो है आज का, क्या सारे काम पूछ के करते हैं? हम्म। राइट। पहली चीज़, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूछ के नहीं कर रहा, मैं बता हम्म। रहा हूँ कि लाइफ में सेल्फ डिसीजन, कुछ अपने भी डिसीजंस आपको ऐसे रखने हैं हम्म। जिसमें हो सकता है घर वाले शुरू में डिफर करें। सर राइट। मान लेते हैं मेरे पास कॉइन है, हम्म। मैं अगर आप यहाँ पे पकड़ूं और आप उधर से देखेंगे आपको हेड नजर आएगा, मैं इधर से देखूंगा मुझे टेल नजर आएगा। ट्रू। ना आप गलत है ना मैं गलत हूँ, घर वाले भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ। हम्म। अब घर वालों को कन्विंस, घर वाले छोड़िए सर, रिश्तेदार भी कन्विंस होंगे, दोस्त भी होंगे, पड़ोसी सब होंगे। हम्म। अचीवमेंट स्पीक्स, अचीवमेंट बोलती है। कोशिश ये करना है कि आप डेडिकेटेडली काम करें, मेहनत करें, ईमानदारी, सच्चाई, जुनून, पागलपन के साथ काम करेंगे तो आपकी अचीवमेंट जब जवाब देगी ना, उसके बाद लंगड़ा भी दौड़ेगा, गूंगा भी बोलेगा और बहरा भी सुनेगा। घर वाले छोड़ो, पूरी इंडस्ट्री देखेगी, सब सुनेंगे। बहुत खूब। हर्षवर्धन जैन साहब को हमने बुलाया था, जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया इसी प्रश्न का। उन्होंने बोला कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग में है ना, तो घर वालों को लगना चाहिए कि आप इसको लेके सीरियस हैं। राइट। तो उन्होंने बोला कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, मैंने क्रिकेट को लेके, बोले मैं पागल था, हम्म। मैंने क्रिकेट का बैट जो है रख दिया था और हम्म। मैंने उसको टच नहीं किया। हम्म। और जिस प्रकार से मैंने डिसिप्लिन में मैंने उठना, काम पे जाना स्टार्ट किया, तो लोगों को लगा कि यार इसको कुछ हो गया है। जी। तो अगर उस प्रकार का पॉजिटिव एक्शन कहीं ना कहीं ट्रू। घर वालों को अगर दिखेगा, तो शायद वो बोलें कि यार बंदा सुधर सा गया, थोड़ा नमस्ते प्रणाम करने लग गया है, ठीक राइट। प्यार से बात करने लग गया है, जी। उठने लग गया है। तो मुझे लग रहा है ये तो हमारे हाथ में ही है। तो ये ट्रू। तो पॉजिटिव चेंजेस जब घर वालों को आएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, ट्रू। ये चीज़ काम करेगी। बिल्कुल करेगी सर, बिल्कुल। जैसा सर ने बोला और आपने बोला, ये बिल्कुल काम करती है कि आपके परिवार को आप में चेंजेस नज़र आने चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं कि इस काम को लेके आप वैसे ही हैं लेथार्जिक, लेजी जैसे पहले थे किसी काम को लेके। तो मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, यूथ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पेशेंस नहीं है, हम्म। धैर्य नहीं है। हम्म। राइट। आज मैंने पहले पिक्चर देखी थी सर, एक मैंने प्यार किया, हम्म। तो मेरा मन किया मैं कबूतर पालूंगा। अच्छा। फिर मैंने एक पिक्चर देखी, तेरी मेहरबानियाँ, हम्म। मेरे अंदर फिर जागा कुत्ता, कुत्ता पालूंगा। मैंने कहा पापा, पहले बोला कबूतर पालना है, फिर कुत्ता पालना है, पापा कुछ नहीं बोले। हम्म। फिर मेरे अंदर सर, मैंने पिक्चर देखी हाथी मेरा साथी, हम्म। फिर मैंने कहा पापा हाथी पालना है। मैं छोटा था, पापा ने कहा मम्मी से केबल कटवा दे, नहीं तो ये जू बना देगा हमारे घर को। तो बेसिकली क्या है, हम स्टिक नहीं होते एक चीज़ पे। बहुत अच्छी बात सर ने बोली कि एक चीज़ को पकड़ो तो ढंग से पकड़ो।
राइट। जैसे शादी हुई है, एक कोई ढंग से पकड़ा है ना, 4-5 को थोड़ा थोड़ा नहीं पकड़ा, तो एक को पकड़ लिया और ढंग से पकड़ लिया तो वो सबको नजर आएगा कि हाँ ये इस चीज को लेके ऑब्सेस्ड है, राइट। ऑब्सेस्ड, कई लोग जिम को लेके रहते हैं, बॉडी को लेके, तो ऑब्सेस्ड होना है अपने ड्रीम्स को लेके। दैट्स ग्रेट। व्यूअर्स के प्रश्न लेता हूं मैं। ट्रू। ये प्रश्न है प्रशांत कुमार, खगड़िया बिहार से हैं। ओके। डीएक्टिवेट लोगों को बार बार एक्टिव करना पड़ता है, इसका समाधान क्या है? सबसे बड़ा समाधान तो देखिए, मैं कहता हूँ अपने अंदर चेंज लाएंगे ना तो दुनिया में चेंज नजर आएगा सर। एक बार डीएक्टिवेट हो जाए, दूसरी बार एक्टिव करो, 2 बार हो जाए फिर करो, और 3 बार हो जाए तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, राइट। आप गलत दरवाजे पे खटखटा रहे हो, आप गधे को बोल रहे हो तू शेर है, तू शेर है, तू शेर है, राइट। ये इंडस्ट्री सबके लिए है पर सब इस इंडस्ट्री के लिए नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं सर को बोलना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ जाओ, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ और तीसरी बार आगे बढ़ जाओ, रुकना नहीं है किसी भी एक शख्स पे, किसी भी एक पॉइंट पे। बस ये सोच लो मैं रुकेगा नहीं, मैं आगे बढ़ता रहेगा। सर किसी को पहली बात ये फील नहीं होना चाहिए, जब मैंने कितने लोगों के साथ काम किया है, मैं किसी को ये फील नहीं करा था कि मेरा काम उसकी वजह से चल रहा है, ओके या मैं वो है तो मैं हूँ, नहीं, मैं हूँ तो वो है, राइट। और अगर ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मूव ऑन। दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान में 130-33 करोड़ की जनसंख्या है सर। कई लोग कहते हैं जी हमारे लोग खत्म हो गए, आप सरकारी स्कूल के बाहर छुट्टी हो तो खड़े हो जाना, कितने साइंटिस्ट निकलेंगे देख लेना। तो ये सब कहाँ जाएंगे, इन्हें आपको बताने की चाहत होनी चाहिए। तो सही जगह नॉक कीजिए, अपनी डाउनलाइन में आइडेंटिफाई कीजिए कौन पोटेंशियल लीडर है, उनके साथ वर्क हमें करना है। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ को हमने बुलाया था शिवम, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया है और वो सलून यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं अभी जी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग हैं ना, एक लूप में फंस जाते हैं। कुछ लोगों का एक लूप बन जाता है और वो उनसे बाहर नहीं निकलते। डाउनलाइन में कुछ लोग हैं, वो नए पे काम नहीं करते हैं, नए लोगों को प्लान नहीं दिखाते हैं, और फिर जैसे वो हैं उन्हीं के साथ में जिंदगी भर लगे रहते हैं, और तभी इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं कि वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो उनको एक्टिव कैसे करें? लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि अगर हमें नए लोगों को लेके आना है तो हमें एक लंबी सी लिस्ट बनानी पड़ेगी, और अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है, शिकायत तो नहीं कहूँगा मैं, वो ये कहते हैं कि जी मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, नए नाम कहाँ से लेके आऊँ? तो क्या संदेश है? सर मैं पहले इसमें 2 आंसर देना चाहूँगा प्लीज़। पहले एक इसके फेवर में और फिर इसके अपोज में। राइट। पहली चीज़ इसके, अगर मैं सर बात करूँ कि मेरी तो आज तक कोई लिस्ट खत्म नहीं हुई, रीज़न बीइंग कि जो मेरे पास लोग थे मैंने उनका वाइजली इस्तेमाल किया। अच्छा। अगर आपके पास जितनी लिस्ट है 50-60 लोगों की, अगर आप उनके साथ तरीके से काम कर लो, सही ढंग से काम कर लो, तो लिस्ट सर कभी खत्म नहीं हो सकती। राइट। आज तक मैंने सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी तरफ से किसी को मैसेज नहीं किया कि हाय मैं शिवम गोस्वामी, मैं ये करता हूँ, आप आइए मेरे से मिलिए, नहीं, राइट। मेरे पास जो लोग थे मैं उनके साथ भागा हूँ सर फील्ड पे, मैंने मेहनत करी है, तरीके से मेहनत करी है। और हम ये सोचते थे कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं सर, आज टॉप लेवल पे बैठा हूँ अपनी कंपनी के, तो ये कभी सोचा ही नहीं कि लोग खत्म होंगे या लोग है ही नहीं, लिस्ट है ही नहीं। हिंदुस्तान में तो सर लोग ही लोग हैं, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत ये है, बस जो लोग आपको मिले हैं उनके साथ सही तरीके से आपने काम करना है। अब दूसरा इसके, अगर मैं फेवर में आंसर दूं कि लिस्ट खत्म हो गई, तो सर लिस्ट बढ़ाइए, राइट। आज आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, और सबसे पहले मैं सारी यूथ को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, योर सोशल मीडिया इज़ योर विकीपीडिया। राइट। आपका सोशल मीडिया आपका विकीपीडिया है, आपके बारे में सब कुछ बता देता है। आज मुझे मेरे बारे में इतना बताने की ज़रूरत नहीं है जितना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक, ये यूट्यूब बता देते हैं, राइट। तो अब मैं मोस्टली यूथ को क्या देखता हूँ सर, स्टेटस पे डालते हैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, राइट। आज मोटिवेट हुए डायरेक्ट सेलिंग से, तो डायरेक्ट सेलिंग का कुछ डाल दिया, फिर पॉलिटिक्स का कुछ डाल दिया, और फिर प्यार मोहब्बत का कुछ डाल दिया। चलते थे इस जहां में सीना तान के हम, इश्क क्या हुआ घुटने पे आ गए हम। अब अगर आप ऐसी चीजें डालोगे तो लोग ना ऑब्जर्व करते हैं सर, राइट। बहुत लोग आपकी प्रोफाइल को देख के आपके बारे में अंदाजा लगा लेते हैं, तो वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे और वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये तो आशिक है भाई, इसके साथ ज्वाइन नहीं करना, इसके साथ काम नहीं करना, राइट। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अपने सोशल मीडिया को बहुत अच्छा बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, कहते हैं फाइंड अ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, कि आप अपने दोस्तों के भी दोस्त, तो आपके भी दोस्त हुए ना, अगर आप उनसे
तरीके से बात करेंगे तो आपके पास लिस्ट आएगी, बढ़ेगी, और जो लोग आ रहे हैं उनके साथ अच्छे से आपने दिल लगा के, मन लगा के काम करना है। दैट्स ग्रेट। ये बहुत अच्छा आप एक पॉइंट बता रहे हैं शिवम, कि अगर हमारे दोस्त हैं और वो नहीं करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल वो बोले जी मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो अगर हम लोग उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि मुझे आपकी सहायता चाहिए, बस आप ऐसे कुछ लोगों के नाम बता दीजिए जिनसे मैं मिल सकता हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ नाम दे देगा आपको। ट्रू। और आपको अगर कुछ नाम मिल गए, इनफ आपके है। अंदर में प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स हैं, कांटेक्ट करने का तरीका आपने सीखा है, तो उनमें से कुछ ना कुछ तो आपके साथ में आ ही जाएंगे, बिल्कुल। अपॉइंटमेंट दे देंगे, फिर ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं शिवम। दीप राज गुप्ता का प्रश्न है, हाउ टू बिकम ए गुड लीडर। एक अच्छा इंसान बनने से, मतलब एक अच्छा लीडर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। वाह, क्या बात है। मैं कहता हूँ ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इंसान बुराई पकड़ ले वो इंसान बुरा है। आप एक अच्छे लीडर, एक ग्रेट लीडर बन ही नहीं सकते जब तक आपके अंदर आपकी नीयत साफ नहीं है। राइट, लोगों को दिखता है सर सब, राइट, तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। सबसे पहले इंटेंशन। हम अपनी बहनों का रिश्ता कराने जाते हैं तो हम देखते हैं कि लड़का कैसा है, उसका परिवार, पूरी हर चीज़ को देखते हैं। ऐसे लोग हमें भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वॉच डॉग्स की तरह। तो एक ग्रेट लीडर बनने के लिए आपकी इंटेंशन सब प्योर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, राइट, कि आप हर चीज़ को ये फील करो कि ये आपकी वजह से नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, चाहे वो परमात्मा का हो, चाहे अप्लाइंस का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, किसी का भी हो। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। दूसरा, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनिए। और वो कब आप बनेंगे? नेटवर्किंग में मैं एक बात बोलता हूँ सर, नॉलेज इज पावर एंड लर्निंग इज सुपर पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पावर है, और अगर सीखने की क्षमता है तो उससे बड़ी कोई सुपर पावर है ही नहीं सर। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप किसी से भी सीख सकते हो। सर मैंने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से एक चीज़ देखी, हम पार्क में वॉक कर रहे थे, तो उसका वो बड़ी देर से इग्नोर कर रहा था कि बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ। तो कितनी अच्छी बात मैंने एक थर्ड पर्सन से सीखी जिसे मैं जानता भी नहीं, और मैंने उसे कहा तू थैंक यू ले, कि इतनी बड़ी लाइन सिखाई कि इस दुनिया में बिजी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हर एक इंसान वो काम करता है जो उसकी प्रायोरिटी पे होता है, राइट। तो आपको एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनना है, उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लोगों को आपकी बात पे विश्वास आना चाहिए। दैट्स गुड। अगली बार कमेंट्स में एक प्रश्न आने वाला है, तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ। तो प्रश्न ये पूछने वाले हैं लोग कि शिवम ने अपनी गर्लफ्रेंड से क्या सीखा। सर इसमें मैंने, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको शर्मा गए शिवम। नहीं सर, सीखने का तो मैं सबसे ही सीख लेता हूँ कुछ ना कुछ, सबसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ लाइफ में। और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि लाइफ में ना लोग आपकी नहीं, आपकी स्थिति, आपकी जो पोजीशन है उसकी वैल्यू करते हैं। अगर सांप घर में आ जाए तो लोग लाठी डंडे से मारेंगे, और वही अगर शिवलिंग पे हो तो लोग पूजा करेंगे। सो हम जिस पोजीशन पे हैं सर, उसमें तो प्यार तो बहुत सारा मिलता है, राइट। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं शिवम। सचिन यदुवंशी का प्रश्न है, और ये मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का दर्द उन्होंने पूछा है। टीम रीपरचेज नहीं कर रही है, कैसे हैंडल करें? कोई काम कुछ भी करता है, कोई अपने आप करता है? गाय अपने आप दूध नहीं देती, ठीक है, हम बच्चा अपने आप नहीं पढ़ता, राइट। कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में, कोई करता नहीं है, करवाना पड़ता है, राइट। आप वहाँ पे अगर नहीं करती है तो यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, राइट। इफ़ यू आर अ लीडर देन यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। आप अपने आप खुद कीजिए, उस बिल की फ़ोटो खींच के आप अपने ग्रुप में डालिए, ठीक है। आप कोई एक्टिविटी पे जा रहे हैं, फील्ड पे जो भी आप कर रहे हैं, आपकी टीम को पता होना चाहिए। एंड यू कांट मेक अ टीम व्हाट यू आर नॉट। आप वो टीम कभी बना ही नहीं सकते जो आप नहीं हो, जो आप नहीं करते। और अगर ऐसा अगर टीम नहीं कर रही है तो सर कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप मूव ऑन कर जाओ ना, दुनिया खत्म नहीं हुई। बचपन में कंचे खेलते थे ना सर, 5-6 लेके अगर एक को पिल में डालेंगे या तो जाएगा या नहीं जाएगा। अगर 5-6 लेके डालेंगे तो कोई ना कोई चला जाता, कोई ना कोई जरूर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, क्वालिटी से निकल के क्वांटिटी पे आना है, थोड़ा सा अपना और क्वांटिटी को बढ़ाना है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए, ज़्यादा लोगों को और बेनिफिट्स बताइए। जब तक हम अपने काम की बात करेंगे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग रिपरचेज नहीं करेंगे। जब तक आप लोगों के बात करोगे ना, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ सर, मैं अभी इवेंट में गया हुआ था एक, और वहाँ पे मतलब मैं 1 घंटे से खड़ा हुआ था और लोग सेल्फी ले रहे थे। तो अभी कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो मैं जाने लगा, तो एक लड़के ने मुझे रोक के बोला, सर ये फोटो। मैंने कहा अभी तो लिया आपने। कहता इसमें आपकी फोटो सही नहीं आई। मैंने कहा ले जल्दी ले। उसने क्या बोला,
मेरी फोटो सही नहीं आई। हाँ। अब मुझे ये लगा ये कहीं तो डालेगा, अगर मेरी सही नहीं आई होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरे से मेरे बारे में बात करी। तो लोगों से उनके बारे में बात कीजिए, उनके बेनिफिट्स के बारे में बात कीजिए। पर हम लोग क्या करते हैं सर, चालू हो हमें जाते ये हैं। दिखता है कि ये परचेज करेगा तो मेरा टारगेट पूरा हो राइट जाएगा, और राइट, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। ट्रू दैट्स ट्रू। ग्रेट, वंडरफुल। सचिन योगी का प्रश्न है, मैं सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक अपनी जॉब में बिजी हूँ, चारों तरफ से तकलीफों से घिरा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कैसे करूँ? सर आप तकलीफ में नहीं थे जब आपने स्टार्टिंग करी? क्या हम तकलीफ में नहीं थे? पहली चीज, मैं एक चीज मानता हूँ, माइंड सेट तो लाइफ सेट। आप जब तक अपने दिमाग में नहीं जीत सकते ना, आप फील्ड पर कभी जीत ही नहीं सकते। राइट। और अगर मैं सर की बात करूं, 10 बजे से 10 तक अगर आपके पास टाइम नहीं है, राइट, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप तकलीफ़ों से घिरे हुए हो, तो तभी तो ये इंडस्ट्री में आना है, तभी तो इस इंडस्ट्री को करना है। सर आप एक बात बताइए, आज विराट कोहली है, क्यों बना विराट कोहली? वो इसलिए बना क्योंकि सामने डेल स्टेन को फेस करता है। और डेल स्टेन उसके अकॉर्डिंग बॉलिंग नहीं कराता। वो नहीं कहता भाई फुल टॉस डाल, मैं तब मारूंगा। कोई भी हीरो है, सुपर हीरो वो कब बनता है? जितना बड़ा सामने विलन होता है वो उसे सुपर हीरो बनाता है। तो जितने बड़े चैलेंजेस हैं, इससे बाहर आपको आना पड़ेगा। टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास जब भी हॉलीडे होता है, आप उसमें वर्क कीजिए। अब 10 बजे है सर, 12 बजे तक काम कीजिए। 10 से 2 घंटे बीच में स्पेयर टाइम है, उसमें कॉलिंग कीजिए, अपनी टीम को अपने अपलाइन से कनेक्ट कीजिए। राइट। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सोचना पड़ेगा कि मैं इन परिस्थितियों में कैसे काम कर सकता हूँ। राइट। तो अपने आप True. माइंड कुछ ना कुछ आइडियाज देगा आपको, Obviously. उस पर काम करने की जरूरत है। Right, दैट्स ग्रेट। एक और बहुत सेंसिटिव सा प्रश्न मैं ले रहा हूँ जी। और ये प्रश्न है रवि प्रकाश सिंह का, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस रेशियो 2% क्यों है? 98% लोग फेल क्यों होते हैं? आंसर ये मत दीजिएगा कि 2% लोग ही मेहनत करते हैं। नहीं, मैं आंसर ये नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा हूँ 100% लोग मेहनत करते हैं। पर सर आप मुझे एक बात बताइए, क्या क्रिकेट में जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं क्या सारे क्रिकेटर बनते हैं? क्या जितने लोग एक्टिंग में, मुंबई गया मैं, हर दूसरे तीसरे बंदे से बात किया, कौन हो, कहते स्ट्रगलर हो। क्या जितने लोग स्ट्रगलिंग करते हैं क्या सारे एक्टर बनते हैं? राइट। सो जो भी है सर, हर काम हर कोई करता है। राइट, काम हर कोई कर रहा है। फर्क मैं बताता हूँ इनके आंसर में, इनको आंसर देता हूँ। सर गाना आप भी गाते होंगे, गुनगुनाते होंगे, मैं भी गाता हूँ, पर मैं और आप सिंगर क्यों नहीं बने? एक्टिंग मिमिक्री थोड़ी बहुत मैं भी कर लेता हूँ, लोग भी कर लेते हैं, पर वो सारे क्यों नहीं बने एक्टर? राइट। क्रिकेट आप भी खेलते हो, मैं भी खेलता हूँ, हम क्यों सचिन या विराट नहीं बने? सर रीजन क्या है? उन्होंने जिस तरीके से उस काम को किया, हमने उस तरीके से नहीं किया, या जिन्होंने उस तरीके से उस काम को लिया, हमने उस तरीके से उस काम को नहीं लिया। सिंपल सा ये आंसर है। हमारे लिए, आपके लिए क्रिकेट और सिंगिंग, एक्टिंग टाइम पास है। उनके लिए वो उनका पैशन है। तो अगर आप पैशनेटली कोई काम करोगे, जिस तरीके से सुरेंद्र सर ने डायरेक्ट सेलिंग को लिया, तो आज डायरेक्ट सेलिंग ने भी उन्हें अपनी प्रायोरिटी पे रखा। जिस तरीके से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को लिया, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को किया, उस तरीके से अगर आप भी कर लोगे, आप भी सेक्रीफाइस करोगे, पैशनेटली काम करोगे, कमिटमेंट, कन्विक्शन, ये सब कुछ आपके अंदर होगा, तो आप भी यहाँ बैठ जाओगे। तो जितने लोग कामयाब हैं, जिन्होंने उस तरीके से उस काम को किया, हमने नहीं किया, सिंपल सी बात है। तो 2% 5% ये तो रेशो रहता ही है सर, हर फील्ड हर में, हर फील्ड में रहता है सर। वेरी ट्रू, वेरी कितने लोग हैं इंस्टीट्यूट के बाहर बोर्ड लगे होते हैं रैंक होल्डर्स। उदारा जी का, लोगों को आसान भाषा में डायरेक्ट सेलिंग कैसे समझाए? ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। ये हो गया साल भाई। सर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमें लोगों को उनकी फील्ड के अकॉर्डिंग पिच करना चाहिए। कौन सी कैटेगरी है? अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को नेम, फेम, सिक्योरिटी और लाइफस्टाइल चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उन पे बात दिखाना पड़ेगा, ही मिल सकता है। राइट राइट। और अगर आप फीमेल हैं तो वहाँ पे आप उन्हें फ्यूचर सिक्योरिटी को लेके या सेल्फ डिपेंडेंसी को लेके आप उनसे बात कर सकते हो। तो फील्ड वाइज हमें लोगों से बात कर रही हैं, और उनके अकॉर्डिंग। मैं अभी एक मॉल में था सर, लिफ्ट में गया, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे अंदर एक चीज़ है, मैं लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे देता हूँ रिलेशन बनाने के लिए। मैं सर आपके शूज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सर। वो खुश हो जाता है। सामने वाले को चाहिए क्या? तारीफ चाहिए। मतलब एप्रिसिएशन क्या है? चिल्ड्रंस क्राई फॉर इट एंड यंग्स डाई फॉर इट। तो अप्रिशिएट करता हूँ, तो वहाँ से थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट होती है। तो कहते हैं, मैंने पूछा आप क्या करते हैं? कहते हैं सर मैं LIC करता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। कहते हैं आप क्या करते हैं?
मैंने कहा मैं LIC वालों को ये बताता हूँ कि LIC के साथ साथ अपनी LIC की इनकम को कैसे बीट कर सकते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, कीड़ा डाल के छोड़ दिया, उनके नंबर ले लिया, रिलेशन बना लिया। हम्म, तो आप फिर जब वो आपसे मिलते हैं तब आप हम्म, उन्हें अपना प्लान ब्रीफ कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल शिवम। आपको बहुत सारा ज्ञान है, जैसे पिछले इंटरव्यू में हमने आपसे थैंक यू बातचीत सर। की, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तो आपने शुरुआत किया है, बहुत आगे जाना है, तो आने वाले समय में तो शिवम पे बहुत सारी किताबें लिखी जाएंगी, सर थैंक यू सो शिवम के मच। अंदर से बहुत सारी किताबें लिखी जाने वाली थैंक यू हैं। सो मच। आपके कंधों पे शिवम, मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्री की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग आपको प्यार करते हैं, जिस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स आपके बारे में लोगों ने को इसी प्रकार आगे वंडरफुल। बढ़ाते रहेंगे, श्योर और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द सर। इसी प्लेटफॉर्म पे दोबारा फिर मिलेंगे। एक बार बिल्कुल। फिर सभी